हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं साहिल माथुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नीलकमल कोचिंग क्लासेस में। सबसे पहले ये बताओ, लेक्चर्स देख रहे हो हमारे? तरुण सर भी बना रहे हैं, मैं भी लेक्चर्स बना रहा हूं। हमारी मेहनत बेकार तो नहीं जा रही? हमारे बच्चे वीडियोस देख रहे हैं ना, लेक्चर्स को देख रहे हो ना? देखना जरूर। आज हम आपके सामने फिर से एक नए लेक्चर के साथ आए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की अकाउंटेंसी की बात करेंगे। आज मैथ्स का नहीं है, आज अकाउंटेंसी की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अभी हम आप सभी का स्वागत करते हैं, ठीक है? अब देखो, स्वागत कर दिया है तो पढ़ना भी है ध्यान, ठीक है? देखो, आज हम क्या बात करने वाले हैं बच्चों। आज आप इस स्लाइड को देख के ही समझ गए होंगे कि साहिल सर क्या पढ़ाने वाले हैं। अरे मजा आएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। क्लास 11th खत्म हो गई है, 12th क्लास में आप लोग आ गए हो, स्कूल जा रहे होगे। तो आपने देखा होगा कि आपकी मैम्स ने भी, आपके स्कूल में टीचर्स ने भी चैप्टर स्टार्ट किया होगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। कोई बात नहीं, हो सकता है कि ये दिक्कत हुई हो, पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट क्या है। अभी इस टॉपिक पे हम लोग आएंगे, इसकी एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्लास 11th में हम लोगों ने छोड़ दिया था, जहां पर क्लास 11th हमारी खत्म हुई थी, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, इस चैप्टर में क्या है, पहले हम उस चीज को ध्यान से देखें, ठीक है? एक मिनट बच्चों, देखो, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अरे पार्टनर का मतलब क्या होता है? पार्टनर का मतलब, यहां मैं आपकी गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं, या आप, ठीक है? पार्टनर से हम यहां बात कर रहे हैं बिजनेस पार्टनर की। जब हम लोग किसी के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, तो किसी के साथ बिजनेस करते हैं मतलब मिलके करते हैं, क्या करते हैं, अकाउंटेंसी कैसे होती है, उससे पहले हमारे लिए जरूरी है कि क्लास 11th में हम लोगों ने अपनी अकाउंटिंग को कहां पे खत्म किया था। आप सभी बच्चे जानते हैं कि अभी जब आपने क्लास 11th का एग्जाम दिया, तो सभी ने भर भर के एक चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा। आपके टीचर्स ने जरूर कहा होगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर को अच्छे से पढ़ लो। सबने कहा होगा कि देखो, इस वाले चैप्टर में से 8 मार्क का क्वेश्चन बनता है, और वो सही कहते हैं, बेटा ये वाला चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है 11th क्लास में, ठीक है? तो हम लोगों ने क्लास 11th में फाइनल अकाउंट के बारे में पढ़ा था। फाइनल अकाउंट का मतलब, अरे सिंपल सी बात है ना, जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट की बात करी थी, आपने पढ़ा था ना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, याद है ना? बैलेंस शीट जिसकी मैच ही नहीं होती कभी भी, है ना? बैलेंस शीट मैच नहीं होती, बच्चे परेशान रहते हैं। तो हम आज यहीं से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास, क्योंकि क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था और अब हमें इस साल इसी के बेस पे क्या पढ़ना है, एक बार समझते हैं। देखो देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है बच्चे कि इन क्लास 11th वी हैव स्टडीड अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, दैट इज फाइनल अकाउंट। हमने क्लास 11th में बिजनेस की एक बड़ी बेसिक फॉर्म पढ़ी थी, जिसका नाम था सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटर। हो सकता है कि शायद आप सोल प्रोप्राइटर को भूल चुके हो, तो कोई बात नहीं, मैं आपको क्लियर करता हूं। ये सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता था। आपको दिख रहा है कि एक बिजनेस है, और इस बिजनेस के एक मालिक हैं ये भाई साहब जो हैं, ये इस बिजनेस के मालिक है जिनका नाम है मिस्टर रजत। मिस्टर रजत कौन है? ये इस बिजनेस के ऑनर है। इसका मतलब, इस बिजनेस के कर्ता धर्ता, इस बिजनेस को कंट्रोल कौन करते हैं, चलाते कौन है, वो है मिस्टर रजत, क्योंकि इन्होंने ही पैसा लगाया हुआ है। तो बेटे, इस बिजनेस के मालिक कौन है? मिस्टर रजत। देखो लग रहा है, देखो टाई वाई सूट वूट डाल के, ऐसे पैर पैर डाल के बैठे हुए, मालिक से लग भी रहे हैं। तो इस बिजनेस का मालिक कौन है? इस बिजनेस के मालिक है मिस्टर रजत। क्योंकि इस बिजनेस का सिर्फ एक ही मालिक है, तो इस फॉर्म को अकाउंटेंसी में हम लोग कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आप सभी को याद होगा कि जब बिजनेस का कंट्रोल किसी एक पर्सन के हाथ में होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। यहां पे तो याद है ना, क्लास 11th में इतना पढ़ा था। तो अब हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल आया हो कि जब बिजनेस के मालिक ये हैं, तो आज ये पार्टनरशिप की कहानी क्या है, इस बात को समझते हैं और थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं कि पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसी क्या प्रॉब्लम रही कि हमें पार्टनरशिप को पढ़ना पड़ा। देखते हैं बेटा, एक बार देखते हैं। अब हुआ क्या, ये जो मिस्टर रजत है, ये जो आराम से आपको कुर्सी पे दिख रहे हैं ना, ऐसे पैर पे पैर चला के बैठे हुए हैं, एक दिन क्या हुआ, ये अपने कैबिन में बैठे हुए थे। एक दिन क्या हुआ बच्चे, कि ये अपने कैबिन में बैठे थे मिस्टर रजत, और इनके दिमाग में ये आया कि भाई टाइम हैज टू कम टू ग्रो अप द बिजनेस।
इनके दिमाग में आया कि भाई बहुत दिन हो गए, अब बिजनेस को और ग्रो किया जाए, बिजनेस को और आगे बढ़ाया जाए। देखो भाई सिंपल सी बात है, चाहे मैं हूं चाहे आप है, कोई भी है, हर पर्सन चाहता है कि बिजनेस का ग्राफ ऐसे धीरे 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 बढ़ता ही रहे, बिजनेस का ग्राफ ऐसे बढ़ता रहे, हर कोई यही चाहता है। तो प्रॉब्लम क्या है? ये बढ़ाओ बिजनेस, किसने मना किया है? कोई रोक रहा है क्या बिजनेस बढ़ाने के लिए? लेकिन 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 आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप की ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, देखो बात समझते हैं। इन सोल प्रोप्राइटरशिप a single person has limited source of capital। एक सिंगल पर्सन के पास लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल होती है, मतलब उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं, जो सोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और पैसा कम होता है। एक बंदे के पास ज्यादा पैसा नहीं होता, लिमिटेड पैसा होता है। तो ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कमी होने की वजह से एक सिंगल ओनर अपने बिजनेस को बहुत हाई लेवल पे ग्रो नहीं कर पाता। भाई ये चाहते हैं कि हमारी ब्रांचेस खुले, ये चाहते हैं हमारा प्रोडक्शन बढ़े, ये चाहते हैं हमारी सेल्स बढ़े, तो ये अकेले नहीं कर पा रहे। अकेले का मतलब ये है कि इनके पास इतना फंड अवेलेबल नहीं है कि ये इन एक्टिविटीज को कर सके। तो इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम बिजनेस की फॉर्म को चेंज करें। इन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा क्या किया जाए कि मेरा बिजनेस ग्रो हो जाए। तो देखो उन्होंने क्या करा, बात समझते हैं। क्योंकि बेटा एक बात ध्यान समझना, एक मिनट जरा, एक मिनट देखो बच्चों, एक सोल प्रोप्राइटरशिप में पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसको हम समझते हैं जरा बेटा, एक बार ध्यान से समझते हैं। मैंने आपको यहां पे समझा, देखो हम यहां पर बात कर रहे हैं, आज डीमेरिट की बात कर रहे हैं कि एक सिंगल ओनरशिप में या एक सोल प्रोप्राइटरशिप के डीमेरिट्स क्या क्या है। सबसे पहला डीमेरिट ये है लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल। एक सिंगल ओनर के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है, अनसर्टेन लाइफ ऑफ बिजनेस होता है। एक सिंगल पर्सन को डे बाय डे कुछ ना कुछ जनरेटेड रहती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उसके बिजनेस की लाइफ भी अनसर्टेन होती है। जैसे आपने देखा कि लॉकडाउन होने पर बहुत सारे बिजनेसेस के शटर डाउन हो गए क्योंकि उनके पास लैक ऑफ कैपिटल हो गया था, बिजनेस चलाने के लिए पैसा नहीं बचा। इसकी तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप के डीमेरिट की तीसरी प्रॉब्लम क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब अकाउंटेंसी में हो तो लायबिलिटी का मतलब समझते हो, मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है। हाँ, इनकी लायबिलिटीज जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती है। दूसरा, भाई लेक ऑफ कैपिटल होने की वजह से ये लोग ज्यादा मैनेजमेंट नहीं रख पाते अपने, या ज्यादा लोगों को नहीं रख पाते। भाई रखने में क्या है, आप कितने लोगों को अपने यहाँ पर नौकरी पे रख लो लेकिन सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। तो कैपिटल की कमी होने की वजह से इनके पास मैनेजमेंट भी कम होता है। दूसरा, अनसाउंड बिजनेस डिसीजन होते हैं। ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ये छोटे बिजनेस के लिए सूटेबल होता है बेटा। छोटा बिजनेस, अगर आप एक छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो तो ये आपके लिए सूटेबल। और सबसे बड़ा डीमेरिट क्या है कि इसमें अगर कोई भी लॉस हो गया, कोई भी नुकसान हो गया, तो कोई साथ देने नहीं आएगा, आपको खुद ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अब इतनी सारी प्रॉब्लम उनके साथ है। तो अब रजत जी ने क्या करा, रजत को समझाया, लोगों ने रजत को समझाया कि भाई तू एक काम कर, बिजनेस को ग्रो कर ले, आगे बढ़ा ले। लेकिन रजत के साथ प्रॉब्लम क्या है, रजत के साथ प्रॉब्लम है लेक ऑफ कैपिटल की। समय बीतता गया, लोगों ने सलाह करी, लोगों ने रजत को कहा, रजत कौन है, हमारे बिजनेस के ओनर, उन्होंने कहा कि भाई बिजनेस को पार्टनरशिप कर लो। नहीं माना, ने नहीं माना। और जैसे जैसे बेटा देखो यहाँ पे आपको मैंने ग्राफ से समझाने की कोशिश करी है कि हमें बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए उसकी फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा, की फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक पर्सन है और अपने कंधे के ऊपर देखो कैसे बोझ लिए बिजनेस को लेके बैठा हुआ है। क्योंकि बेटा होता क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता रहता है, द कंपटीशन इन बिजनेस स्टार्ट इंक्रीजिंग। अरे आपने देखा होगा ना, कोई भी बिजनेस होता है, हमने खोला, धीरे 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 उसमें कंपटीशन बढ़ने लगता है, दूसरे लोग भी उसी काम को करने लगते हैं, तो कंपटीशन बढ़ता है, आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर डिवाइड हो जाते हैं। तो धीरे धीरे बिजनेस में जो स्ट्रेस है, बिजनेस में जो कंपटीशन है वो बढ़ता जाता है। और एक सोल प्रोप्राइटर को आप देख रहे हो ना, इस बिजनेस का मालिक कौन है, ये मालिक है पूरे बिजनेस को ऐसे पहाड़ की तरह कंधे पे लेके बैठा हुआ है। तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप को डे बाय डे बिजनेस में नए चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो अगर मिस्टर रजत ये चाहते हैं कि भाई मेरा बिजनेस ग्रो हो जाए और मुझे ये नए नए बर्डन्स, ये नए नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए ताकत मिले, तो ऐसे में इनको क्या करना पड़ेगा, अपनी बिजनेस की फॉर्म को इनको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने का मेरा मतलब ये है
कि पहले मिस्टर रजत सोल प्रोप्राइटर थे, अब इनको अपने बिजनेस में लोगों को जोड़ना पड़ेगा एज ए पार्टनर की फॉर्म में, जो इनके बराबर कैपिटल लगा सके, इनका साथ दे सके। तो ये क्या करेंगे कि अपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को, सोल प्रोप्राइटरशिप को चेंज कर देंगे पार्टनरशिप। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ आ रहा है। तो पार्टनरशिप में हम क्यों जाते हैं आपको समझ आ गया, क्योंकि एक सिंगल पर्सन के पास जो रिसोर्सेज होते हैं बेटा बहुत ही लिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस ग्रो नहीं हो पाता। और बिजनेस को ग्रो करने के लिए और डे बाय डे चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बिजनेस की फॉर्म को चेंज करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बिजनेस की फॉर्म क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहां पर ये भाई साहब इनके साथ हाथ मिला रहे हैं और इनके हाथ में देखो क्या दिख रहा है, एक सूटकेस दिख रहा है। तो ये भाई साहब क्या लेके आए हैं, देखो सूटकेस में पैसे भर के लाए हैं, क्योंकि इनको इस बिजनेस का मालिक बनना है। बात समझ आ गई? मैं समझता हूं आपको उतनी समझ आ गई कि जब हम अपने फॉर्म ऑफ बिजनेस को चेंज कर देते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप में, तो उसको पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, इतनी बात हम लोग समझते हैं, आपको क्लियर समझ आ गई हो। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। क्या हमेशा कहता हूं ना मैं, कॉल कर लो भाई, व्हाट्सएप कर लो, कॉल कर लो, किसने मना किया है। चलिए, तो यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। अब बात करते हैं हुआ क्या। अब एक बार देखते हैं इशू क्या है। एक बोर्ड क्लीन करेंगे तो कैसे काम, देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं आगे। देखो, क्योंकि जब हम पार्टनरशिप कर लेते हैं तो पार्टनरशिप करने के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे जितने ज्यादा पार्टनर ज्यादा फंड। इसका मतलब पार्टनरशिप करने से हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है। दूसरा फायदा, हमें टीम वर्क मिलता है। पहले मैं अकेला काम कर रहा था, सारा बर्डन मैं अकेले झेल रहा था, कस्टमर्स को मैं झेल रहा था, ठीक है, और अपने एम्प्लॉयज के साथ मैं डील कर रहा था। अब क्या है, मुझे टीम वर्क मिल गया, तो मेरी मैनेजमेंट भी इंक्रीज हो गई। तीसरा, बेटर डिसीजन। भाई लोगों को अब मान लो फॉर एग्जांपल बिजनेस में हम कुछ नया लॉन्च करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर सभी पार्टनर्स बैठ के उस आइडिया को इंप्लीमेंट करते हैं, तो डिसीजंस क्या होते हैं, बेटर होते हैं। और चौथा क्या है बेटा, रिस्क शेयर इन बिजनेस। और पार्टनरशिप का एक चौथा बेनिफिट ये होता है कि बिजनेस में जो भी लॉस होता है वो आपस में शेयर हो जाता है। शेयर का मतलब, ओला कैब तो यूज करते हो ना, शेयरिंग कैब, समझ गए ना। हाँ, जो रिस्क होता है वो शेयर हो जाता है। चलिए यहां तक तो सर बस बात समझ आ गई। तो सर मुझे एक बात समझ नहीं आई, हो सकता है बच्चों के दिमाग में आज एक बात आ रही हो कि फिर इसमें इशू क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, पहले मिस्टर रजत जो है वो अकेले बिजनेस करते थे, फिर बाद में उनके दिमाग में ये आया कि बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, तो उन्होंने अपने साथ किसी पार्टनर को जोड़ लिया। तो इसमें सर प्रॉब्लम क्या है, हम इसकी अकाउंटिंग पढ़ क्यों रहे हैं, जरा समझते हैं। देखो बात समझो बेटा, देखो समझते हैं। मैंने अभी क्या बोला आपको, एक मिनट मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। हमने क्या कहा, ये मैं बात कर रहा हूँ और पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप, और मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर पार्टनरशिप, बात कर रहा हूँ आफ्टर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से पहले और पार्टनरशिप के बाद। देखो बात समझ, पहले मैं यहाँ पर आपको दोबारा से बता देता हूँ, मैंने आपको इसके फायदे तो बता दिए। फायदे क्या क्या है भाई, पहले क्या था, जब पार्टनरशिप नहीं थी तो उनके पास लेक ऑफ कैपिटल था, जब पार्टनरशिप हो गई तो इनका कैपिटल इंक्रीज हो गया। पहले क्या था, इनके पास लेस मैनेजमेंट था, फिर यहाँ पे इनको टीम वर्क मिल गया। तो अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि ऐसी क्या जरूरत आई पार्टनरशिप में, हमने क्या है, देखो एक बात सुनो, आप लोगों ने अपने घर में मम्मी से पापा से किसी से एक बात सुनी होगी कि भाई दुनिया में सारे काम कर लेना, पार्टनरशिप बिजनेस मत करना, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, सब यही कहते हैं। तो आज हम इस बात को समझेंगे, ऐसा क्या है कि लड़ाई झगड़े होते हैं और इससे बचने का क्या समाधान है, क्या रेमेडी है, तो समझते हैं बात। पहले जो था, ये बिजनेस है बेटा, ध्यान से समझना, ये क्या है, बिजनेस है। राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना, ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। ये बिजनेस है और इस बिजनेस के मिस्टर रजत, इस बिजनेस के ज्यादा हो गया ना बड़ा, और इस बिजनेस के कौन थे, मिस्टर रजत इस मालिक थे, अकेले मालिक थे, कोई रोक टोक नहीं होती, कहता नहीं था, अपने मन के मालिक थे, के पास। लेकिन लेकिन अब क्या हुआ,
अब इस बिजनेस में बेटा पार्टनर्स जुड़ गए। अब इस बिजनेस में पार्टनर्स जुड़ गए। मान लेते हैं मिस्टर रजत ने अपने साथ, देखो ये कौन है, ये तो रजत है ही, पहले से पार्ट बिजनेस मालिक थे। अब इन्होंने अपने साथ दो लोगों को और जोड़ लिया। में एक का नाम है साहिल और एक का नाम है तरुण। ये दो लोगों को इन्होंने जोड़ लिया। ये दोनों ने ही बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन बेटे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जाता है, तो लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट होने लगता है। देखो जो ह्यूमन नेचर होता है ना बेटा, बहुत ग्रीडी होता है, बहुत लालची होता है, वो किसी के साथ कुछ बांटना नहीं चाहता। तो हुआ ये कि रजत जी ने, मिस्टर रजत ने साहिल से और तरुण से पार्टनरशिप ये सोच के करी थी, भाई पैसा आ जाएगा, सब लोग मिलके काम करेंगे, बिजनेस ग्रो होगा। ऐसा हुआ, पैसा भी आ गया, प्रोडक्शन भी बढ़ा, बिजनेस ग्रो भी हुआ। लेकिन इनके बीच में ना फिर कन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, लड़ाइयां होने लगी। इनके बीच में क्या होने लगी? लड़ाई होने लगी। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। ये जो साहिल है, ये साहिल नाम का बंदा है, बहुत आलकसी है। ये बहुत आलकसी है, ना टाइम से आता है ना टाइम से जाता है, अपने मन से आता है अपने मन से जाता है। और कभी कभी क्लाइंट से मीटिंग करनी हो, वो भी वो रजत को चिपका के चला जाता है कि भाई ऐसा है, मुझे तो आज काम है, मेरे को तो फिल्म देखने जाना है, तू कर लियो मीटिंग। ये जो भैया तरुण जी है, तरुण जी के साथ समस्या क्या है? तरुण जी के पास ना समय नहीं है, समय की बहुत दिक्कत है। और इनको थोड़ा सा ना एज हो गई है, तो ये थोड़ा सा परेशान भी रहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा परेशान रहते हैं, इनकी कभी घुटने में दर्द रहता है, कुछ परेशानी रहती है, तो ये भी प्रॉपर बिजनेस में टाइम नहीं दे पाते। चलो कोई बात नहीं। तो धीरे धीरे क्या आने लगा, रजत को मेरे पर और मिस्टर तरुण पे गुस्सा आने लगा। गुस्से का कैसा साइन होता है? ऐसा ऐसा होता है ना, कैसे होता है गुस्से का साइन? ऐसे शायद साइन, हाँ। तो क्या हुआ कि रजत को अब तरुण पे और साहिल पे गुस्सा आने लगा कि भाई ये क्या बात है, बिजनेस में तो हम बराबर मालिक हैं, सारा काम मैं करूं, क्लाइंट से मीटिंग मैं करूं, और जब 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 पैसा आ जाता है, जब प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट में फिर तीन उंगलियां उठ जाती हैं एकदम से, भाई मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक दिन रजत ना बर्दाश्त नहीं कर पाया और बहुत लड़ाई हो गई। उसने साहिल को पीट दिया, साहिल ने रजत को पीट दिया, ऐसे करके इनके बीच में लड़ाई हो गई। बात समझ आ गई? तो ऐसे में क्या हुआ कि इन लोगों के बीच में रोज लड़ाई होने लगी। अब लड़ाई होगी तो फिर पुलिस भी आएगी, केस भी होगा, तो इन लोगों को कोर्ट में पेश किया गया। तो कोर्ट ने ना इसका बेटा एक समाधान निकाला। कोर्ट ने इस चीज का एक समाधान निकाला कि भाई अगर ऐसे लड़ाइयां होती रहेंगी तो हमें भी बहुत काम है, हम इनकी लड़ाइयां थोड़ा सुलटाते रहेंगे। तो कोर्ट ने क्या करा, इस चीज को सॉल्व करने के लिए कि पार्टनर्स के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो, एक लॉ बनाने की सलाह दी, एक लॉ बनाने का ऑर्डर दिया। किसको? गवर्नमेंट को। समझते हैं बेटा, एक बार देखो ध्यान से, क्लीन कर दो, लिखने वाली बात तो उसमें है नहीं, मैं फिर भी क्लीन कर देता हूँ, देखो बात समझते। देखो बेटा बात समझो, क्योंकि इनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में डेली डिस्प्यूट होता था। क्या होता था? डेली डेली लड़ाइयां होती थी, डेली डिस्प्यूट। तो इस तरह के डिस्प्यूट से बचने के लिए कोर्ट ने, जो हमारी ऑनरेबल कोर्ट है, कोर्ट ने हमारी गवर्नमेंट को आदेश दिया, कोर्ट ने हमारी गवर्नमेंट को एक ऑर्डर दिया कि इस तरह के डिस्प्यूट से बचने के लिए आप एक एक्ट बनाओ, आप एक एक्ट बनाओ। एक्ट का मतलब बेटा लॉ हो गया, रूल हो गया, ठीक है। आप एक एक्ट बनाओ कि अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप होता है और उसमें इस तरह की लड़ाइयां झगड़े होते हैं और इस तरह की आगे लड़ाइयां झगड़े ना हो, तो इसको बचने के लिए आप एक एक्ट बनाओ। और उसके बाद फिर हमारे इंडिया में एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो कि कब बनाया गया था? 1932। तो आप अपनी बुक में कई बार ये वर्ड देख रहे होंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो फिर इस एक्ट को बनाया गया, इस पे इंप्लीमेंट किया गया, तब जाके हमारी पार्टनरशिप को आगे कंटिन्यू की। इतनी बात समझ आ गई? अब गवर्नमेंट जब कोई नया एक्ट बनाती है तो बेटा वो एक डेफिनेशन प्रोवाइड करती है।
जब भी कोई एक्ट बनता है तो वो एक डेफिनेशन प्रोवाइड करती है, इसको हम आगे समझते हैं। आप इतना बताओ, यहां तक बात समझ आ गई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं बेटा बेसिक्स की। अभी बिल्कुल भी ना क्वेश्चन में जाने की कोशिश मत करना कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन कैसे बनता है, पार्टनर्स कैसे बनता है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है, अभी उस पर मत जाओ। अभी इसको आपको इसके लेक्चर्स मिलते रहेंगे, हम इसको डिवाइड करके बना रहे हैं। आज हम बात करेंगे आपसे सिर्फ बेसिक्स की बात करेंगे, ठीक है? तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं, एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है? चलिए देखिए बेटा, अब हमारा जो अगला टॉपिक है, अब हम जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इंडियन पार्टनरशिप, ठीक है? चलिए देखिए, चलिए देखो बेटा, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932, ये हम यही की बात कर रहे थे। तो जब भी कोई एक्ट बनता है तो बेटा वो बताता है कि पार्टनरशिप है क्या, वो डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। बेसिकली हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहा है कि बेटा पार्टनरशिप, वो ये कह रहा है, एक मिनट, कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप दो या दो से अधिक लोगों के बीच में एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है जो कि एग्री हो जाते हैं, शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। पार्टनरशिप दो या दो से अधिक लोगों के बीच में रिलेशनशिप होता है जो इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं कि हाँ हम मिलकर बिजनेस करने को तैयार हैं, बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में बांटने के लिए तैयार हैं। जो इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो मैं समझता हूं डेफिनेशन समझ आ गई होगी। एक बार मैं आपको दोबारा से याद करवा देता हूं, क्योंकि बच्चों एक बात ध्यान रखना, समझने की तो पढ़ ही रहे हैं, एक मार्क्स में डेफिनेशन भी आती है आपकी, डिफाइन पार्टनरशिप। तो ध्यान रखना, अगर डेफिनेशन आ जाए बस एज इट इज लिख देना, एज इट इज, पूरे नंबर मिल जाए। वो क्या कह रहा है आपसे, दोबारा समझते हैं बेटा, कि पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है जिसमें दो या दो से अधिक लोग, अभी कितने होते हैं मैं उस पर डिस्कस करूंगा, जिसमें दो या दो से अधिक लोग इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं कि बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट, बेटा प्रॉफिट से मेरा मतलब लॉस से भी है, ठीक है, बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को हम लोग शेयर कर लेंगे, उस बिजनेस को हम सब मिलके चलाएंगे या हमारी जगह कोई और चलाएगा, ये पहले ही डिसाइड हो जाता है, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप। आई होप इतनी बात समझ आ गई। तो आपको इस पिक्चर के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से समझ आ रहा है कि जब पार्टनरशिप होती है दो लोगों के बीच में तो उस समय हमें रजिस्टर्ड कराना पड़ता है अपने आप को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। बात समझ आ गई बेटा? द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद अनदर पर्सन इज नोन एज पार्टनर। जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लेता है तो उसको पार्टनर कहा जाता है और उनके बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। यहां तक बात समझ आ गई? तो ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लो और रखना मत, पता है क्या होता है, स्क्रीनशॉट निकाला उसके बाद ओहो बाबू सोना का मैसेज आ गया, बस इंस्टाग्राम पे तो उसको रिप्लाई करेंगे। तो बेटा ध्यान रखना एक चीज, अभी से किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए तो खराब हो जाएगी, समझ रहे हो? चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है लड़कियों, समझ गए? क्योंकि अगर अभी से बनोगी आलिया फिर मिल जाएगा कोई कालिया, ध्यान रखना। चलिए आगे देखो बेटा, अब हम लोगों को समझना है कि पार्टनरशिप डीड में जो बताया गया कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन अ टू और मोर पर्सन, तो पहले हम इनके कुछ फीचर्स की बात करेंगे, ठीक है? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है असेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला फीचर क्या है देखो बेटा, पार्टनरशिप का सबसे पहला फीचर ये होता है कि एटलीस्ट टू पर्सन, पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है, ठीक है? देखो क्या लिखा हुआ है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एंड ऑल सच पर्सन मस्ट बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने ये कहा पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है और वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मतलब कि जैसे मैं एक इक्वल पर्सन हूं, मैं 1 लाख लगा सकता हूं, 2 लाख लगा सकता हूं, तो दूसरा पर्सन भी मेरे लायक एबल होना चाहिए। बात समझ रहे हो? उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक मिनट देखते हैं बच्चों। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू
सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसने क्या बोला है, आप किसी भी पार्टनर, किसी भी पर्सन को अपना पार्टनर बना सकते हो कुछ लोगों को छोड़ के। जैसे माइनर, माइनर का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पर्सन जो अभी 18 साल से कम का है, आप उसको पार्टनर नहीं बना सकते। दूसरा, अब पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अरे अनसाउंड माइंड का मतलब दिमाग से ढीला है, पागल है, आप उसको पार्टनर नहीं बना। इतनी बात समझ आ रही है? तो आप लोग डायग्राम में देख सकते हो कि दो लोग होने चाहिए कम से कम एक पार्टनरशिप करने के लिए। और जो बार बार सवाल उठ रहा है मन में कि सर दो लोग तो छोड़, समझ आ गया, मैक्सिमम कितने बना सकते हैं, तो बेटा ध्यान रखना एग्जाम्स के लिए, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर क्या है 2 और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं 50। ठीक है, देखो अगर आपको उसके डिटेल में जाना है, हो सकता है आपके स्कूल में किसी किसी बच्चे ने बोला हो कि सर मेरी मैम तो कह रही थी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 100 होते हैं। बेटा वो कंपनी एक्ट है, ठीक है। आपको अगर हमारे से डिटेल में सब समझना है तो हमारे ये नंबर्स हैं, आप इनसे हमें कांटेक्ट करिए, ठीक है। हम आपको वीडियोस लेक्चर डिटेल में भेजेंगे, आपको नोट्स वगैरह जो भी फैसिलिटी है हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू, जैसे भी हम आपको भेज देंगे, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, हम जो आपको क्लासेस दे रहे हैं, जो सीबीएसई में क्लास 12 है बेटा, वो तो आपका चल ही रहा है, प्लस बीच बीच में हम आपको सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीयूईटी के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं। क्यों? टेस्ट पेपर आता है, ध्यान रखना। तो जो मेन मेन बातें हैं वो मैं आपको अभी से बता के चल रहा हूं, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि कहीं ना कहीं आपकी अगले साल जो आपका पेपर होगा सीयूईटी के लिए, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ आ गई। तो अभी हमने बात करी थी कि पार्टनरशिप का पहला फीचर क्या है, एटलीस्ट 2%। बेटा दूसरा फीचर देखते हैं आप, देखो दूसरा फीचर क्या है बच्चे, दूसरा फीचर है एग्रीमेंट, दूसरा फीचर है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट ईदर रिटन और ऑल। देखो बेटा, पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस तभी माना जाएगा जब उन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हो। एग्रीमेंट दो तरह का होता है, रिटन भी होता है और ऑरल भी होता है। ऑरल एग्रीमेंट तो अब अगर बोला जाए तो बेसिकली धीरे धीरे खत्म ही हो गया है। देखो पहले देखो क्या था बेटा, पहले के समय में, आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि 100 में से 10 लोग खराब है, 90 लोग अच्छे हैं। उन 10 लोगों की वजह से बाकी 90 लोगों को भी खराब नजरों से देखा जाता है। पहले के टाइम में बेटा क्या था कि लोगों के जबान की वैल्यू होती थी, जो कह दिया वो कह दिया, लेकिन अब क्या है, लोग मुकर जाते हैं। तो इसीलिए अब ऑरल एग्रीमेंट को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है और ऑरल एग्रीमेंट अब लोग करते भी नहीं है, ठीक है। बात समझते हैं, ये मैं जो बार बार एग्रीमेंट एग्रीमेंट कह रहा हूं, इसका मेरा मतलब क्या है, बात समझो। पार्टनरशिप का वजूद एक एग्रीमेंट से होता है, चाहे वो रिटन हो चाहे वो ऑरल हो। द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप विच मे बी फॉर्म फॉर पर्टिकुलर वेंचर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एट अ। अरे सिंपल सी बात एक समझ लो यार, कि पार्टनरशिप करने के लिए हमें एक रिटन एग्रीमेंट करना पड़ता है। रिटन एग्रीमेंट कैसा होता है मैं आपको दिखाऊंगा, एक पीस ऑफ पेपर ही होता है और कुछ नहीं होता। तो आपको दिख रहा है ना कि जब दो लोग पार्टनरशिप करते हैं तो वो लोग अपने बीच में एक एग्रीमेंट करा देते हैं। बेटा एग्रीमेंट कराने का मतलब ये है कि कल को अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हो गई, तो केस कहां जाएगा, कोर्ट में। तो कोर्ट में ऐसे एविडेंस के तौर पर इसको दिखाया जाएगा कि हमारी भाई एग्रीमेंट था, हमारे, हमने सब कुछ लीगल तौर पे किया था। और इसी एग्रीमेंट को अकाउंटिंग की भाषा में पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो अकाउंटिंग का दूसरा फीचर क्या है कि हमारे बीच जब पार्टनरशिप करते हैं तो एग्रीमेंट होना चाहिए। तो पहला फीचर क्या था, एटलीस्ट 2%, और दूसरा फीचर क्या है, पार्टनरशिप डीड। तीसरा क्या है, बिजनेस। तीसरा क्या है, बिजनेस। कि पार्टनरशिप में एक बिजनेस भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बिजनेस स्टार्ट किया बस 2-4 दिन गए तब से शटर बंद दिया। यहाँ पर क्या है, अ पार्टनरशिप इज अ फॉर्म टू बी अ लॉफुल बिजनेस। वो बिजनेस क्या क्या हो सकता है, कोई ट्रेड, कोई वोकेशनल, कोई प्रोफेशन भी हो। और चौथा सबसे बड़ा मेन फीचर है, देखो समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्या दिख रहा है, एक रुपया है और उस रुपया का डिवाइड हो रहा है। देखो सब, ये अपना हिस्सा मांग रहा है, ये अपना हिस्सा मांग रहा है, ये अपना हिस्सा मांग रहा है, ये अपना हिस्सा मांग रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट शेयरिंग होता है। तो पार्टनरशिप का फोर्थ फीचर क्या है, फोर्थ फीचर है बेटा प्रॉफिट शेयरिंग। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। अब एक चीज और देखो बेटा ध्यान से, तो देखते हैं, देखो
एक मिनट जरा देखो बच्चों, हाँ तो मैं आपसे कह रहा था आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि क्लास 11th में फाइनल अकाउंट क्या था, फिर सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप में आने की क्या जरूरत पड़ी, पार्टनरशिप करने के बाद हमें पार्टनरशिप मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जरूरत क्यों पड़ी, फिर उस वो इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। तो आज हमने कहीं ना कहीं थोड़ा बेसिक, कहीं ना कहीं थोड़ा बेसिक कवर करने की कोशिश करी। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और बेटा इस ग्राफ को थोड़ा बढ़ाओ यार, थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करो, मेहनत कर रहे हैं। मैं हूं, तरुण सर हैं, वीडियोस लगातार बना रहे हैं, लेक्चर्स आपको बराबर दे रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए इतना करो कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, क्योंकि जरूरत है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है इस चीज से। देखो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो अब हमें क्या है, देखिए जरा यहाँ पर, आज हमारी इस वाले चैप्टर का पार्ट 1 खत्म होता है। ठीक है, पार्ट 1 हो गया खत्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, गुड नाइट, और वीडियोस लगातार हमारी देखते रहो। चलो बाय बाय।